हेलो स्टूडेंट। देखिए, ये एमए सेकंड सेमेस्टर यानी कि एमए फर्स्ट ईयर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। सबसे पहले इसमें देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके आंसर आपको लगभग 75 वर्ड्स में लिखने हैं और ये कोई से 5 क्वेश्चन आपको करने को आएंगे। तो इस तरह से ये पोर्शन आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लाए हैं मुद्रामान यानी कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड। उसके बाद है बोमोल थ्योरी। उसके बाद है लिक्विडिटी ऑफ मनी। उसके बाद देखिए सीआरआर, विवेकपूर्ण प्रत्याशा यानी रैशनल एक्सपेक्टेशन, स्फीतिकारी दबाव वक्र, इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर कर्व। उसके बाद है मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक, मुद्रा सप्लाई, मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा के प्रकार यानी मुद्रा के टाइप्स। उसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे और लगभग 200 वर्ड्स में लिखने हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। इस तरह से पोर्शन आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है फिलिप्स कर्व, ये क्या होता है। उसके बाद है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। उसके बाद है प्रबल मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी। उसके बाद है देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिया है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको आपको इसकी पूरी इक्वेशन के संग डिटेल में करना है। उसके बाद है कॉल्डोर का व्यापार चक्र। उसके बाद है एफिशिएंसी वेज मॉडल। उसके बाद है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। और उसके बाद है मुद्रा पूर्ति के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये लगभग आपको 1000 वर्ड में लिखने हैं और जो भी क्वेश्चन है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से पोर्शन आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का अर्थ बताइए, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। और कार्य आपको इसके सारे डिटेल में लिखने हैं। अगर ये लॉन्ग में आ रहा है तो आपको सारे कार्य जो है इसके डिटेल में लिखने हैं। उसके बाद है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्य पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन रिज़र्व बैंक का भी देना है। ये नहीं है कि कार्य पूछे जा रहे हैं तो सीधे आप कार्य ही लिखने शुरू कर दें, थोड़ा बहुत आप रिज़र्व बैंक के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं भी पूछा जाता है तो भी इंट्रोडक्शन तो आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट वो ही लिखे जा रहे हैं जो पूछा जा रहा है, थोड़ा सा उसका बेस भी बताना चाहिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो। और अगर वेरी शॉर्ट है तो फिर तो टू द पॉइंट ही लिखेंगे। उसके बाद है व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं। कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो आपको बतानी है। हिक्स के व्यापार चक्र की व्याख्या कीजिए। स्टिकी प्राइस मॉडल क्या होता है ये आपको बताना है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति की व्याख्या कीजिए। और भारतीय बैंकिंग क्षेत्रों में हुए सुधारों का व्याख्या कीजिए, यानी कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, ये आपको बताने हैं। तो देखिए ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर था। अगर आप ये पूरा पेपर कर लेते हैं, होपफुली आपको एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी उतना आपका पोर्शन इसमें से आ जाएगा। बस इस मॉडल को आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।